नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें स्टोरी पसंद है। जी हाँ, उन्हें स्टोरी से इंग्लिश सीखना पसंद है। तो बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर आप स्टोरी भी हमेशा लाते रहे करें। तो वही मैं करता हूँ। जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती उनके लिए मैं एकदम बेसिक इंग्लिश सिखाता हूँ। जिन्हें ग्रामर नहीं आता उनको ग्रामर सिखाता हूँ। जिन्हें ट्रांसलेशन चाहिए उनके लिए मैं स्टोरी लाता हूँ। तो सभी का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज स्टोरी जिसका टाइटल है टू फिश एंड अ फ्रॉग। दो मछली यानी दो मछलियां और एक मेढक। दो मछली एक मेढक की कहानी है। देख सकते हैं मेढक है, दो मछली है। और यहाँ पे कहानी में क्या होता है, कैसे होता है, सभी स्टोरी आपको तो जानने को मिलेगा ही। और बहुत ही छोटी सी स्टोरी है। मोरल यहाँ पे आपको मिल जाएगी इसकी कि यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा हमें बहुत कुछ हमेशा की तरह सीखने को मिलेगा। नए नए इंग्लिश के वर्ड्स, उनके मीनिंग, कैसे उन्हें पढ़ना है। इसके अलावा टेंस से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस होंगे, उससे भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा टेंस है, कब क्या यूज होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया दो मछली और एक मेढक की कहानी है। लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी बहुत बहुत पहले की बात है। लॉन्ग लॉन्ग यानी बहुत पहले की बात है। अगो यानी बहुत पहले, बहुत बहुत पहले। देयर लिव्ड टू फिश, रहते थे। देयर लिव यानी वहां रहते थे, वहां रहते थे या फिर कहीं रहते थे। कहीं रहते थे दो मछलियां। टू फिश यानी दो मछली रहते थे। एंड अ फ्रॉग और एक मेढक। इन अ पॉन्ड, इन यानी में, अ यानी एक, पॉन्ड यानी तालाब। ठीक है, बहुत समय पहले कहीं पर दो मछली और एक मेढक रहते थे एक तालाब में। क्लियर हो गया यहां तक के? फिर देखिए, द नेम्स ऑफ द टू फिश। द नेम्स नाम था, नेम्स यानी उनका नाम था, क्या था, ऑफ द टू फिश दो मछलियों का, वर, वर यानी थे, वर यानी होते हैं, होता है थे। ठीक है, तो दो मछलियां इसलिए वर का यूज किए। एक मछली होती तो हम वॉज का यूज करते हैं, वर का यूज करते जब एक से ज्यादा हो, तो वर यानी थे। द नेम्स ऑफ द टू फिश वर, उन मछलियों का नाम था। पहले मछली का नाम क्या था, देखिए, सद्बुद्धि एंड सहस्त्र बुद्धि। एक मछली का नाम क्या था, सद्बुद्धि था, और एक मछली का नाम था सहस्त्र बुद्धि। द नेम ऑफ द फ्रॉग वॉज, एक बुद्धि। द नेम ऑफ द फ्रॉग यानी, नेम ऑफ द फ्रॉग यानी मेढक का नाम था। मेढक का नाम था, वॉज यानी था। देखिए यहाँ पे एक मेढक है इसलिए वॉज का यूज किए, दो मछली थी इसलिए वर का यूज किया। इसका मतलब थे, इसका मतलब था। और मेढक का क्या नाम था, एक बुद्धि। देखिए मेढक का नाम है एक बुद्धि, और एक मछली का नाम था सतबुद्धि। सत यानी होता है सौ, सौ बुद्धि मान के चलिए। और सहस्त्र बुद्धि, सहस्त्र संस्कृत में जिसे कहते हैं यानी हजार। अब नाम तो देखिए, इनका 100 और इनका 1000। और मेढक का क्या नाम था, एक बुद्धि यानी बहुत कम मान के चलिए। अब देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। वन डे, एक दिन, व्हेन द थ्री फ्रेंड्स, जब, व्हेन यानी होता है जब, द थ्री फ्रेंड्स, तीन, जो तीनों दोस्त थे, वर यानी थे, तीनों दोस्त क्या कर रहे थे, टॉकिंग टू ईच अदर। टॉकिंग यानी बात कर रहे थे, ईच अदर यानी एक दूसरे से। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड वर लगा है यानी, और यहाँ पे टॉकिंग, टॉक यानी होता है बात करना, आईएनजी जुड़ा है। वहां से वर का यूज हो रहा है और आईएनजी जुड़ा है कोई भी वर्ब यानी क्रिया में। तो ये होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, क्या होता है सेंटेंस, मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस क्या है, और ये यहाँ पे वॉज क्यों लगा, एनजी क्यों लगा, सभी आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के मेरी जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा डिटेल में उसमें बताया हूँ, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो देखिए, व्हेन द थ्री फ्रेंड्स वर टॉकिंग टू ईच अदर, जब तीन दोस्त बात कर रहे थे। अब देखिए वर के साथ टॉकिंग है तो कर रहे थे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ईच अदर एक दूसरे से बात कर रहे थे। ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड, एज यानी होता है किनारा। ठीक है, ऑफ द पॉन्ड यानी तालाब के किनारे में बात कर रहे थे। सम फिशरमैन पास बाय, सम फिशरमैन यानी कुछ, फिशरमैन यानी होता है मछुआरा। ठीक है, फिशरमैन यानी क्या होता है, कुछ मछुआरे, पास बाय, पास यानी पास बाय वहां से गुजरे। अब वो नदी के, मतलब वो तालाब के किनारे में थे तो वो रास्ता था वहां पे, तो वहां से कुछ मछुआरे क्या हुए, गुजरे वहां से। दे वर कैरिंग बास्केट, दे वर, वे, दे यानी होता है वे, वर यानी थे, वे थे, क्या क्या कर रहे थे, कैरिंग, कैरिंग यानी होता है ले जाना, किसी चीज को ले जाना, उठा के ले जाना को कैरी कहते हैं। ठीक है, कैरिंग बास्केट्स, वे क्या कर रहे थे, बास्केट्स को ले जा रहे थे। यहां पर भी देखिए वर के साथ कैरी में एनजी जुड़ा है, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। एंड नेट्स विद देम,
बास्केट ले जा रहे थे और क्या ले जा रहे थे, नेट्स। नेट्स यानी होता है जो मछली पकड़ने का जाला को नेट्स कहते हैं। विद देम, विथ यानी साथ में, देम यानी उनके, यानी वे अपने साथ क्या ले जा रहे थे, कुछ बास्केट और जाले को अपने साथ मछली पकड़ने के जाल को ले जा रहे थे। दे सॉ द पॉन्ड, वे क्या हुआ, दे सॉ द पॉन्ड, उन्होंने पॉन्ड को देखा यानी तालाब को देखा। दे यानी वे भी होता है, उन्होंने के लिए हम दे का यूज करते हैं। दे सॉ उन्होंने देखा। सॉ यानी पास्ट टेंस में हम सॉ का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। सी यानी देखना होता है, उसका सेकंड फॉर्म होता है सॉ। दे सॉ उन्होंने देखा द पॉन्ड तालाब को, एंड सेड और कहा टू वन अनदर, वन अनदर मतलब एक दूसरे से, एक दूसरे से क्या कहा, देखिए दिस पॉन्ड सीम्स टू बी फुल ऑफ फिश, फिश, ठीक है। दिस पॉन्ड सीम्स टू बी फुल ऑफ फिश, सीम्स यानी ऐसा होगा, ये तालाब क्या होगा, टू बी फुल ऑफ फिश, टू बी यानी भरा होगा, फुल यानी भरा होगा, ऑफ फिश यानी कि ये तालाब मछलियों से भरा हुआ दिख रहा है। सीम्स यानी उसके जैसे, मछलियों से भरा हुआ होगा या वैसे ही ये दिख रहा है, इसमें बहुत सारे मछलियां होंगे। लेट्स कम टुमारो, चलो कल आते हैं। देखिए लेट्स कम यानी चलो आते हैं, टुमारो यानी होता है कल, टुमारो यानी कल, और एक होता है येस्टरडे यानी जो बीत चुका है। जैसे मान लीजिए आज शनिवार है, तो आज शनिवार है मान लीजिए, तो रविवार को टुमारो कहेंगे और शनिवार के एक दिन पहले को शुक्रवार को हम क्या कहेंगे, येस्टरडे। दोनों का मतलब कल होता है, लेकिन टुमारो यानी आने वाला कल, येस्टरडे यानी बीता हुआ कल। लेट्स कम टुमारो, हम कल आते हैं, ठीक है। एंड कैच देम और उन्हें पकड़ते हैं, एंड यानी और, कैच यानी पकड़ना, देम यानी उन्हें, और उन्हें पकड़ते हैं। व्हेन द फिशरमैन लेफ्ट द प्लेस, जब, व्हेन यानी जब, द फिशरमैन मछुआरा, लेफ्ट द प्लेस, लेफ्ट यानी छोड़ा या फिर वहां से चले गए, द प्लेस यानी उस जगह, प्लेस यानी जगह होता है, उस जगह से जब चले गए, द फ्रॉग सैड टू द फिश, फ्रॉग सैड मेढक ने कहा, टू द फिश यानी किससे कहा, मछली से कहा। फ्रेंड्स यानी दोस्तों, देखिए फ्रेंड यानी एक दोस्त होता है, एस जुड़ा यानी फ्रेंड्स यानी एक से ज्यादा, जैसे फ्रेंड्स प्लूरल बहुवचन होता है तो फ्रेंड एक होता है, एस लग गया यानी एक से ज्यादा, दो हो चाहे दो से ज्यादा हो तो हम एस लगाते हैं। फ्रेंड्स यानी दोस्तों। यू ऑल्सो हर्ड वॉट द फिशरमैन सेड, यू ऑल्सो यानी तुमने भी, ऑल्सो यानी तुमने भी, यू ऑल्सो तुमने भी, हर्ड, हर्ड यानी होता है सुना, हियर यानी होता है सुनना, हर्ड यानी सुना, पास्ट टेंस इसलिए हर्ड लगाएंगे। What the fisherman said, what यानी क्या, the fisherman said मछुआरे ने क्या कहा, तुमने भी सुना। Let's leave, let's leave यानी चलो यहां से चलते हैं। This pond यानी इस तालाब से, immediately, immediately यानी तुरंत, फौरन जिसे कहते हैं, यहां से तुरंत चलते हैं। And go to some other pond और जाते हैं, go to यानी जाना होता है, जाते हैं। To some other pond, some यानी कोई और, other यानी कोई दूसरा, पॉन्ड यानी कोई और दूसरे तालाब में जाते हैं। टू सेव अवर लाइव्स, टू सेव अवर लाइव्स मतलब हमारी जिंदगी को बचाने के लिए, सेव यानी बचाना, अवर लाइव्स यानी हमारे जीवन यानी हमारी जिंदगी को बचाने कोई और तालाब जाते हैं। बट द टू फिश लाफ, लेकिन जो दो मछली थे, बट यानी लेकिन, दो मछली क्या हुए, लाफ, लाफ यानी हंसे, लाफ यानी होता हंसना, ईडी जुड़ा यानी पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म हो गया, लाफ यानी हंसे, वे दोनों मछली क्या हुए, हंसे। सहस्त्र बुद्धि सैड और उनमें से एक मछली का नाम जो सहस्त्र बुद्धि था वो कहा, उसने कहा, वेल एज फार एज आई थिंक, जैसा कि मैं सोच रहा हूं, एज फार एज जैसा कि मैं सोच रहा हूं, द फिशरमैन विल नेवर कम, मछुआरा विल, विल यानी होगा गा गी गे हम बोलते हैं, मछुआरा नेवर कम यानी नहीं आएगा, नेवर यानी कभी नहीं आएगा, कम बैक यानी वापस, विल यानी फ्यूचर टेंस यूज करते, गा गी गे खाएगा पिएगा जाएगा, तो वहां पे हम विल का यूज करते हैं। तो ये फ्यूचर टेंस की बात हो गई। तो क्या बोल रहा है कि फिशरमैन विल नेवर कम बैक टू कैच अस, मछुआरा हमें पकड़ने के लिए कभी नहीं आएगा, नेवर यानी कभी नहीं आएगा। बट इवन इफ दे डू, लेकिन यदि वो ऐसा करता है, इवन इफ दे डू यदि वो आता है या फिर ऐसे करता है, दे विल नेवर बी एबल, यहाँ पे विल लगा हुआ है शॉर्ट में, यहाँ पे दे विल ऐसे लिखते हैं, विल, दे विल नेवर बी एबल, वह एबल यानी होता है समर्थ हो पाना, वे समर्थ नहीं हो पाएंगे, टू ट्रेप अस, ट्रेप यानी होता है पकड़ना, जाल बिछाना जिसे कहते हैं, हमें वो क्या फंसा नहीं सकते, बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि, वी आर एक्सपर्ट, वी आर यानी हम हैं, एक्सपर्ट यानी तो कुशल, हम कुशल हैं, स्विमर्स हम बहुत ही कुशल, स्विमर्स यानी होता है तैराक, स्विमर्स देखिए यानी तैराक, हम बहुत ही अच्छे तैराक हैं, एंड वी नो और हम जानते हैं, वी यानी हम, नो यानी जानना, हाउ टू सेव, हाउ यानी कैसे, टू सेव, सेव यानी बचाना, अवर सेव, अवर सेव यानी होता है खुद को, अवर सेल्फ,
और हम जानते हैं कि हम अपने आप को हमें कैसे बचाना चाहिए, हम अच्छे से जानते हैं। वी नो यानी हम जानते हैं कि खुद को कैसे बचाया जाता है, ठीक है। अब सहस्त्रबुद्धि ने ऐसे कह दिया, बट द फ्रॉग वॉज, लेकिन मछुआरा लेकिन मेढक, फ्रॉग वॉज मतलब मेढक था, वॉज यानी था, नॉट कन्विंस्ड, कन्विंस्ड यानी होता है आश्वस्त, वो उनके बात से आश्वस्त नहीं हो पा रहा था, ना यकीन नहीं आ पा रहा था, विद द व्यूज ऑफ द फिश, विद द व्यूज, व्यूज यानी होता है उनका, जैसे बोलते हैं ना उनका जो पॉइंट होता है उसे व्यूज कहते हैं, उनके जो पॉइंट, वो जो पॉइंट होता है उससे ऑफ द फिश यानी मछली के जो पॉइंट से वो सेटिस्फाई नहीं था, यानी कन्विंस नहीं था, आश्वस्त नहीं था। अरे ये लोग सही बात नहीं बोल रहे, उनके मन में ऐसे था। ही सेड, उसने कहा, बट लेकिन आई फाइंड माई सेल्फ नॉट टू एक्सपर्ट इन स्विमिंग, आई फाइंड माई सेल्फ यानी फाइंड यानी वैसे तो खोजना होता है, फिर पाया, मैं पाता हूं माई सेल्फ यानी खुद में, नॉट टू एक्सपर्ट मैं कुशल नहीं हूं, इन स्विमिंग तैरने में, यानी कि मैं तैरने में बहुत अच्छा नहीं हूं, मुझे ऐसे लगता है। आई विल डेफिनेटली, मैं जरूर, डेफिनेटली यानी जरूर, अवश्य, आई विल, देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब आई विल, देखिए ऐसे होगा, ये आई और ये जो लगा है, जैसे विल बोलता हूँ ना, गा गी गे, फ्यूचर टेंस की बात है। आई विल डेफिनेटली लीव दिस, मैं जरूर छोड़ूंगा, दिस यानी इस, मैं जरूर छोड़ूंगा इस, पॉन्ड अलॉन्ग विथ माई फैमिली, पॉन्ड, दिस पॉन्ड यानी इस तालाब को मैं जरूर छोड़ूंगा, अलॉन्ग, अलॉन्ग यानी होता है के साथ, विथ माई फैमिली मेरे परिवार के साथ जरूर छोड़ूंगा, बाय दिस इवनिंग, बाय दिस इवनिंग मतलब इस शाम, टू सेटल डाउन इन सम अदर पॉन्ड, टू सेटल डाउन यानी होता है, सेटल डाउन यानी बसना, बस जाना कहीं पे, डाउन यानी होता है सेटल डाउन यानी बस जाना वहां पे, इन सम अदर पॉन्ड यानी किसी और अलग पॉन्ड पर, अलग तालाब पर, और वेल, या वेल यानी होता है कुआं, किसी दूसरे तालाब या किसी और कुएं पे मैं वहां पे बसने के लिए अपने परिवार के साथ चले जाऊंगा। और का मतलब होता है या, और यानी या, पॉन्ड और वेल, तालाब या कुआं, ठीक है, इस टाइप का आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे फोटो आप देख सक रहे हैं। अब क्या होता है, लास्ट में पहुंच गया बिल्कुल हम स्टोरी के। द सेम इवनिंग, और उसी शाम, द सेम इवनिंग यानी उसी शाम, सेम यानी उसी, इवनिंग यानी शाम, द फ्रॉग अबंडेंट, मेढक, फ्रॉग यानी मेढक, अबंडेंट यानी होता है, अबंडेंट यानी होता है निष्कासित हो जाना, वहां से चले जाना, वहां से क्या हो गया, निष्कासित हो गया, वहां से चले गए। द पॉन्ड अलॉन्ग विथ हिज फैमिली, पॉन्ड यानी तालाब से, अलॉन्ग यानी के साथ, विथ हिज फैमिली, विथ यानी साथ, हिज यानी अपने, फैमिली यानी परिवार, अपने परिवार के साथ वहां से चला गया, निष्कासित हो गया। एंड वेंट टू अ नियर बाई पॉन्ड, वेंट यानी गया, और कहाँ गया, नियर बाई, नियर बाई होता है समीप यानी पास में, पॉन्ड यानी किसी और पास के तालाब में चला गया। द नेक्स्ट डे, और अगली सुबह, द फिशरमैन केम टू द पॉन्ड, मछुआरे, केम यानी आए, टू द पॉन्ड यानी तालाब के पास आए। दे कास्ट देयर नेस्ट, कास्ट यानी होता है बिछाना जिसे कहते हैं, देयर नेट्स अपने जाल को उन्होंने क्या किया, बिछा लिया। एंड कॉट, कॉट यानी होता है पकड़े, जिसे हम पास्ट टेंस में कॉट कहते हैं, और अभी प्रेजेंट टेंस में इसे कैच कहते हैं, कैच यानी पकड़ना, उसका पास्ट टेंस होता है कॉट, पकड़ना, और पकड़े पास्ट टेंस में पकड़े बोलते हैं। और पकड़ा, क्या पकड़ा, ऑल द फिशेस, ऑल द फिश यानी सभी मछलियों को पकड़ लिया। द टू फिश ट्राइड टू एस्केप, द टू फिश, दो मछलियां क्या हुए, ट्राइड यानी कोशिश की, टू एस्केप, एस्केप यानी होता है बाहर निकलने का, बाहर निकलने की उन्होंने क्या किया, कोशिश की, बट लेकिन, इन वेन, लेकिन वो क्या था, व्यर्थ था, वेन यानी होता है व्यर्थ, यानी कोई मतलब का नहीं था, कोशिश तो की, जाल में फंस गए थे, लेकिन अब जाल से बाहर थोड़ी निकल पाएंगे, बहुत कोशिश की। दे ऑल्सो गॉट ट्रैप्ड, वे भी, ऑल्सो यानी वे भी, गॉट यानी गए, ट्रैप्ड यानी पकड़े गए, फंसना को हम ट्रैप्ड कहते हैं, फंस जाना, वे भी फंस गए। इन द नेट, इन द नेट यानी जाले में, इन यानी में, द नेट यानी जाले में फंस गए। एंड डाइड, डाइड यानी मर गए, डाई यानी मरना होता है, यहाँ पे ईडी लगा हुआ है यानी मर गए, और वे मर गए। व्हेन द फ्रॉग एंड हिज वाइफ, जब, व्हेन यानी जब, फ्रॉग एंड हिज वाइफ मेढक और उसकी पत्नी, हिज यानी उसकी, वाइफ यानी पत्नी, सॉ द फिशरमैन, अब देखिए सॉ यानी देखा है ना, सॉ यानी देखा, जब उन्होंने देखा, द फिशरमैन मछुआरे को रिटर्निंग, रिटर्निंग यानी होता है वापस आते हुए, विथ अ लॉट ऑफ फिश यानी विथ यानी के साथ, अ लॉट ऑफ फिश यानी बहुत सारे मछलियों के साथ, इन देयर नेट्स, इन यानी में, देयर यानी उनके, नेट यानी जाल, यानी उनके जाले में बहुत सारे मछलियों के साथ मछुआरे को वापस आते देखा। दे बिकेम वेरी सैड, दे बिकेम यानी हो गए, वे हो गए, वेरी सैड यानी बहुत ज्यादा दुखी हो गए। दे लुक्ड एट, उन्होंने देखा, एट यानी होता है पर, द नेट, उन्होंने नेट को देखा यानी जाले पर देखा, जाले को देखा।
विथ टीयरफुल आइज, टीयरफुल यानी होता है आंसू से भरा हुआ, टीयर यानी आंसू, फुल यानी भरे हुए, आंसू से भरे हुए, आंख से देखा यानी आंख में आंसू भरे हुए थे। एज दे सॉ, एस यानी जैसे उन्होंने देखा, दैट देयर, दैट यानी कि, देयर टू फ्रेंड्स की वे उनके दोस्त हैं। उन्हें बहुत दुख हुआ, उन्होंने देखा कि अरे ये तो हमारे दोस्त थे और ये क्या हो गए, दोनों बेचारे मर गए, उन्हें दुख हुआ। ये लोग उनका हमेशा भलाई चाहते थे लेकिन इससे क्या हुआ, उन्होंने दुख हुआ उन्हें। मोरल, इससे अब क्या मोरल मिलता है, देखिए इससे क्या शिक्षा मिलता है। वन शुड नॉट टर्न अ डीफ ईयर टू द फ्रेंड्स एडवाइस, वन शुड कभी नहीं चाहिए, शुड यानी होता है चाहिए, नॉट टर्न अ डीफ ईयर, डीफ ईयर यानी होता है बहरा बनना, ठीक है। टू अ फ्रेंड्स एडवाइस, एक दोस्त का, फ्रेंड्स अपॉस्ट्रोफी ने कहा कि के बोला मैं, फ्रेंड्स यानी दोस्त के, एडवाइस यानी होता है किसी के भी एडवाइस देना, यानी होता है किसी को भी क्या देना, सुझाव देना। यानी कभी भी अपने दोस्त के सुझाव को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, हमें बहरा नहीं होना चाहिए। कोई दोस्त आपको सुझाव दे रहा है, आपको जरूर सुनना चाहिए यदि वो सही सुझाव है तो देखिए यहाँ पे वो मेढक हैं और उनके दोस्तों को, मछली जो थे दोनों मरे हुए पड़े हुए हैं और दोनों उनके मेढक और उनकी पत्नी क्या हो रहा है, दुखी मन से उन्हें देख रहे हैं कि हमने समझाया लेकिन ये लोग समझे नहीं। तो ये थी आज की स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, दोस्त यदि अच्छा एडवाइस दे रहे हैं तो जरूर उन पर ध्यान देना चाहिए, हो सकता है इसमें हमारी भलाई हो। तो बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी, क्या क्या आपको सीखने को मिला, कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करेंगे। आगे बहुत अच्छी स्टोरी लाऊंगा और बाकी जो वीडियो इंग्लिश क्लासेस वो तो चलते ही रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें, बगल के बेल आइकन को दबा के ऑल को प्रेस करना ना भूलें। जी हाँ, बहुत से लोग ऑल को प्रेस नहीं किए हैं जिससे उन तक मेरी वीडियो पहुंच नहीं पाती। ऑल को जरूर प्रेस करेंगे ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका दिन शुभ रहे।